नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सत्ता का नया अध्याय लिखा जाने वाला है, लेकिन इस बार शपथ से पहले ही मुकाबला मैदान में नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में शुरू हो चुका है। एक तरफ है बीजेपी जो 2025 के चुनाव में रिकॉर्ड सीटें लाकर खुद को बिग ब्रदर साबित करना चाहती है, और दूसरी तरफ है नीतीश कुमार जिनकी राजनीतिक पकड़ और विभागीय रणनीति हमेशा से सत्ता का असली खेल तय करती आई है। लेकिन सवाल वही, इस बार झुकेगा कौन और अड़ेगा कौन? नई सरकार का गठन होना बाकी है, लेकिन तीन बड़े सवाल: विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा, सामान्य प्रशासन विभाग किसे मिलेगा, होम डिपार्टमेंट की चाबी किसके हाथ लगेगी। यानी सरकार बनने का फैसला तो हो चुका, लेकिन सरकार चलेगी कैसे, उस पर अब तक सहमति नहीं। बिहार की सत्ता का इतिहास बताता है कि गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग हमेशा नीतीश कुमार की रणनीति का दिल रहे। 2005 में एनडीए की सरकार बनती है। नीतीश तीनों अहम पद अपने पास रखते हैं: विधानसभा अध्यक्ष, गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग। 2010 में भी एनडीए की सरकार बनी, हालात जस के तस रहे। 2015 में नीतीश ने महागठबंधन की सरकार बनाई, सत्ता बदली, समीकरण बदले, लेकिन इन विभागों पर नीतीश की पकड़ नहीं बदली। स्पीकर बने विजय चौधरी जो जेडीयू के ही थे। 2017 में फिर एनडीए की सरकार आ गई, नीतीश वापस आए तो स्पीकर वही विजय चौधरी, फिर वही विभाग अपने पास। 2020 में पहली बार परंपरा टूटती है। ये वो साल था जब नीतीश को गठबंधन धर्म निभाने के लिए स्पीकर का पद बीजेपी को देना पड़ा। विजय कुमार सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष बने। 2022 में नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ा, इस बार स्पीकर की कुर्सी मिली आरजेडी को। अवध बिहारी चौधरी इस पद पर बैठे। 2024 में दोबारा एनडीए की वापसी हुई, स्पीकर बीजेपी का ही रहा, नंद किशोर यादव। इन सारे उतार चढ़ाव में एक बात कॉमन रही: नीतीश कुमार ने होम और सामान्य प्रशासन विभाग किसी भी सहयोगी पार्टी को देने से साफ इनकार किया। लेकिन 2025 का चुनाव समीकरण थोड़ा उलझा हुआ है। बीजेपी के पास सीटें ज्यादा है, 89, जेडीयू के पास है थोड़ा कम, 85, यानी संख्या बल बीजेपी का है, लेकिन सत्ता के अनुभव और रणनीति की पकड़ नीतीश कुमार की है। समस्या क्या है? भाजपा कह रही कि इस बार जिम्मेदारी हम उठाएंगे, 2020 में समझौता किया, इस बार नहीं करेंगे। जेडीयू कह रही है कि मुख्यमंत्री हमारा है तो विभाग भी हमारे होंगे। स्पीकर की कुर्सी भी दोनों के बीच रस्साकशी का केंद्र बनी हुई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उनके सहयोगियों के पास सीटें ज्यादा हैं और उनके पास कब। 2015 में आरजेडी के पास 80 विधायक थे, जेडीयू के पास 71। 2020 में बीजेपी के पास 74 विधायक थे, जेडीयू के पास 45। 2025 में बीजेपी के पास 89 विधायक है, जेडीयू के पास 85। लेकिन हर बार होम डिपार्टमेंट और सामान्य प्रशासन विभाग नीतीश कुमार के पाले में ही रहे। अब सवाल उठता है कि आखिर ये दोनों विभाग इतने अहम क्यों हैं? पहला है होम डिपार्टमेंट, बिहार की प्रशासनिक मशीनरी का दिल। पुलिस, डीजीपी, कानून व्यवस्था मॉडल, सुरक्षा एजेंसियां, सीधे सीधे राजनीतिक नियंत्रण का सबसे बड़ा औजार। दूसरा है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, यानी सामान्य प्रशासन विभाग। ये विभाग तय करता है किस आईएएस की पोस्टिंग कहां होगी, कौन डीएम बनेगा। ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा खेल, यानी सत्ता की पूरी नर्व सिस्टम यही से चलती है। नीतीश ऐसे विभागों को कभी हाथ से नहीं जाने देते। भाजपा इन विभागों को लेकर कह रही है कि कम विधायकों के बाद भी लगातार दूसरी बार नीतीश कुमार सीएम बन रहे हैं, कम से कम ये विभाग तो भाजपा के मंत्रियों को मिले। लेकिन जेडीयू कह रही है कि मुख्यमंत्री हमारा है, ये विभाग भी हमारे ही होंगे, यही परंपरा रही है। वैसे विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी
झगड़े का तीसरा बिंदु है। ये सिर्फ एक औपचारिक पद नहीं, ये विधानसभा की दिशा तय करता है। यही पद तय करता है कि किस बिल को कब लाना है, कब सदन चलाना है, कब विपक्ष को मौका देना है, कब सरकार की ढाल बनना है। स्पीकर की कुर्सी सत्ता का बैकबोन है, इसलिए भाजपा भी चाहती है और जदयू भी। भाजपा का कहना है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, पद भी हमारा होना चाहिए। 2020 में ऐसा ही हुआ था। जदयू का कहना है कि परंपरा पुरानी चलेगी, सीएम हमारा है, स्पीकर भी हमारा रहेगा। नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वे विभागों के मुद्दे पर कभी समझौता नहीं करते। वो चाहे गठबंधन धर्म हो, चाहे संख्या बल कम हो, जितनी बार सत्ता में रहे, होम और सामान्य प्रशासन विभाग अपने पास रखा। अब भाजपा उन विभागों पर दावा कर रही है कि जिन्हें नीतीश ने कभी हाथ से जाने ही नहीं दिया। बड़ा सवाल यही, क्या 2025 में नीतीश झुकेंगे या अपनी 20 साल की परंपरा को फिर कायम रखेंगे? बीजेपी इस बार सरकार बनाने की सबसे मजबूत स्थिति में है। सीटें भी ज्यादा हैं, लेकिन सत्ता की असली बागडोर विभागों और पदों से चलती है, और वही नीतीश कुमार हावी है। भाजपा के अंदर भी दो लाइनें चल रही है। एक समूह पूरी तरह कठोर, विभाग लिए बिना सरकार नहीं। दूसरा समूह व्यवहारिक, विभाग की जगह स्थिर सरकार बेहतर है। यही बीजेपी की साइलेंट दुविधा है। अब 3 संभावित रास्ते दिखते हैं। पहला, समझौता फॉर्मूला, स्पीकर जेडीयू का, होम और सामान्य प्रशासन विभाग नीतीश के पास, अन्य बड़े विभाग बीजेपी के पास। दूसरा है पावर शेयरिंग, बीजेपी एक बड़ा विभाग ले सकती है, जैसे वित्त, सड़क निर्माण, ग्रामीण विकास आदि। और तीसरा है टकराव बढ़ सकता है। अगर बीजेपी होम या सामान्य प्रशासन पर अड़ गई तो शपथ से पहले ही बड़ा राजनीतिक ड्रामा सामने आ सकता है। इन विभागों के बिना बीजेपी भी असहज होगी और इन्हें छोड़कर नीतीश भी नहीं चल पाएंगे। बिहार की राजनीति में सरकारें बनती हैं, गिरती हैं, जुड़ती हैं, लेकिन असली संघर्ष हमेशा सत्ता के भीतर होता है। 2025 का ये संघर्ष भी विभागों की परंपरा, राजनीतिक अहंकार और ताकत की नई परिभाषा लिखने वाला है। नीतीश अड़ेंगे या झुकेंगे, बीजेपी कितनी दूर तक जाएगी और नई सरकार का पावर बैलेंस कैसे होगा, इन सारे सवालों का जवाब अगले कुछ दिनों में बिहार की राजनीति की रूपरेखा बदल देगा। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।